1857 के संग्राम की कहानी। सन 1857 का भारत। ये वो दौर था जब भारत की धरती पर गुलामी की जंजीरें कस चुकी थीं। गांव-गांव में भूख और गरीबी पसरी हुई थी। किसान खेत जोतते थे, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा अंग्रेजी हुकूमत जब्त कर लेती थी। जिन्हें मेहनत का फल मिलना चाहिए था, वे कर्ज के बोझ तले दबकर बर्बाद हो रहे थे। वे कारीगर जिनके हुनर ने सदियों तक दुनिया को चकित किया था, बनारसी साड़ी बुनने वाले, कानपुर और लखनऊ के शिल्पी, मुरादाबाद के कारीगर, उनकी रोजी रोटी छिन चुकी थी। क्योंकि अब अंग्रेज अपने कारखानों में बनी मशीनों की चीजें भारत पर थोप रहे थे। हथकरघा बंद हो रहे थे। करघों की खटखट अब सुनाई नहीं देती थी। कारीगरों की आंखों में आंसू थे और चूल्हों में रोटियां गुम हो चुकी थीं। राजे रजवाड़े, जो कभी अपने क्षेत्रों के मालिक हुआ करते थे, अब अंग्रेजों की हड़प नीति के शिकार बन रहे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसा कानून जिसके तहत अगर किसी राजा का कोई सीधा वारिस न हो तो उसकी रियासत अंग्रेज हड़प लेते। झांसी, सतारा, नागपुर और अवध जैसी रियासतें इसी नीति की बलि चढ़ गईं। राजघराने अपमानित हो रहे थे, शासक बेबस थे, और इन सबके बीच सबसे ज्यादा असंतोष उस वर्ग में पनप रहा था जो अंग्रेजों की सेना की रीढ़ था, भारतीय सिपाही। ये वही सिपाही थे जो अंग्रेजों के आदेश पर दूरदराज के इलाकों में लड़ाई लड़ते थे, लेकिन उन्हें तनख्वाह कम मिलती थी, सुविधाएं भी कम थीं, और सबसे बड़ी बात, उनकी आस्था, उनका धर्म बार बार ठेस खा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के आदेश कई बार उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ जाते थे। जैसे विदेशों में भेजना, जहां समुद्र पार करना उनके रीति रिवाज के खिलाफ था। धीरे धीरे हर किसान, हर कारीगर, हर शासक और हर सिपाही के दिल में गुस्से और असंतोष की आग धधकने लगी। ये आग भले ही बाहर से शांत दिखती हो, लेकिन भीतर ही भीतर पूरे हिंदुस्तान को झुलसाने लगी थी। कारतूस कांड। सन 1857 की शुरुआत में एक खबर ने आग में घी डाल दिया। नई एनफील्ड राइफल सेना में आई थी। इसकी कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। फौजियों में अफवाह फैल गई, इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। एक हिंदू सिपाही चिल्ला उठा, गाय की चर्बी? यह तो हमारी माता का अपमान है। और एक मुसलमान सिपाही ने कहा, सूअर की चर्बी? ये तो हमारे ईमान पर हमला है। धर्म की यह चोट अब सीधा दिल तक पहुंच चुकी थी। सिपाहियों ने हथियार उठाने का मन बना लिया। मेरठ का विद्रोह। 10 मई 1857 की रात, मेरठ। सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। छावनी में आग लगा दी गई, जेल की सलाखें तोड़ दी गईं, और रातों रात हजारों सिपाही घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली और बहादुर शाह जफर। विद्रोही दिल्ली पहुँचे, लाल किले के दरबार में गए और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से बोले, हुजूर, अब आप ही हमारे बादशाह हैं। हम सब आपके झंडे तले लड़ेंगे। जफर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे बस का नहीं। लेकिन फिर उन्होंने हाथ उठाकर कहा, अगर यह कौम की ख्वाहिश है तो मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूँ। और उस दिन दिल्ली में आजादी का बिगुल गूंज उठा। कानपुर, नाना साहेब और तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहेब पेशवा ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला।
उनके साथ थे उनके वीर सेनापति तात्या टोपे। नाना साहेब ने ऐलान किया, अंग्रेजों ने हमारे अधिकार छीने हैं, अब समय है उन्हें इस धरती से बाहर निकालने का। कानपुर में भीषण युद्ध हुआ। तात्या टोपे ने अपनी चालाकी और बहादुरी से अंग्रेजों को छकाया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। उधर झांसी में अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई की रियासत हड़प ली थी। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए रानी दुश्मनों से भिड़ गईं। ग्वालियर तक अंग्रेजों से लड़ी, युद्धभूमि में वीरगति प्राप्त की, लेकिन इतिहास में अमर हो गईं। अवध बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों, सैनिकों और आम जनता को एकजुट किया। ये जमीन हमारी है, अंग्रेजों को इसे हड़पने नहीं देंगे। अवध का हर गांव विद्रोह का गढ़ बन गया। बरेली और फैजाबाद। बरेली में खान बहादुर खान ने झंडा उठाया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जनता को संगठित किया। पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लपटें उठने लगीं। अंग्रेजों का पलटवार। लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, मजबूत सेना थी। उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। लाल किले की दीवारें तोपों से तोड़ दी। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। उनके बेटों को चांदनी चौक पर गोली मार दी गई। झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुई। नाना साहेब भाग निकले। तात्या टोपे लंबे समय तक लड़ते रहे, लेकिन अंततः पकड़े गए और फांसी पर चढ़ा दिए गए। संग्राम की असफलता। 1857 का संग्राम धीरे धीरे दबा दिया गया। कारण थे एक समान राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी, दक्षिण भारत और पंजाब जैसे क्षेत्रों का साथ न देना। लेकिन यह हार नहीं थी, यह आजादी की पहली चिंगारी थी। परिणाम और असर। इस संग्राम ने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अंग्रेज अब भारतीय रीति रिवाजों के साथ अधिक सावधान हुए। सबसे बड़ा असर यह था, भारतीयों के दिलों में आजादी का बीज हमेशा के लिए बो दिया गया। बहादुर शाह जफर का अंत। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। वह वहीं गुमनामी में आखिरी सांसें लेने लगे। उन्होंने दर्द भरे शब्द कहे, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएयार में। निष्कर्ष, 1857 का संग्राम शायद अंग्रेजों की ताकत और उनकी साजिशों के सामने असफल रहा हो, लेकिन यह असफलता नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। यह वही शुरुआत थी जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता का सपना जगाया। हाँ, दिल्ली की गलियों में बहादुर शाह जफर की बूढ़ी आवाज दब गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अंतिम बार दौड़ा था। कानपुर की धरती पर नाना साहेब और तात्या टोपे का पसीना और खून मिला था। लखनऊ में बेगम हजरत महल की हुंकार गूंज उठी थी और फैजाबाद से लेकर बरेली तक विद्रोह की आग फैल गई थी। अंग्रेज भले ही इन सबको दबाने में कामयाब हो गए, लेकिन वे एक चीज को कभी खत्म नहीं कर पाए, आजादी की गूंज। यह वही गूंज थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर भारतीय के खून में बहती रही। कभी महात्मा गांधी के सत्याग्रह में, कभी भगत सिंह की आवाज में, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे में, तो कभी लाखों गुमनाम क्रांतिकारियों की शहादत में।
1857 का संग्राम वह पहली चिंगारी था जिसने आखिरकार 1947 में भारत को स्वतंत्रता के सूरज तक पहुंचाया। आज जब हम स्वतंत्र भारत की सांस लेते हैं तो याद रखिए, इस आजादी की नींव उन शहीदों के खून से रखी गई थी जिन्होंने 1857 में अपने प्राण न्यौछावर किए। वे हार कर भी जीत गए क्योंकि उन्होंने हमें लड़ना सिखाया। उन्होंने हमें अपने देश, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से प्रेम करना सिखाया। अगर आपको 1857 के इस संग्राम की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पास्ट सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि पास्ट सीक्रेट पर हम लाते हैं इतिहास की वो कहानियां जो आपको न सिर्फ अतीत से जोड़ती हैं बल्कि वर्तमान और भविष्य को भी समझने की ताकत देती हैं। घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की गूंज सबसे पहले आप तक पहुंचे।